हमारे आज के चीफ गेस्ट भी हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा पुष्प देकर। शंकर जी, आपकी टीम तैयार है? इसकी भी निर्माता यही है। ये तो गीत लिखा है, फोटो मेरी रचना है, दादा भाई। और ये सम्मान करते हुए हम खुद सम्मानित हो रहे हैं। बहुत ही पवित्र मंच है। पद्मश्री आदरणीय श्री सोनू निगम जी, आने वाले समय के पद्म भूषण, क्या बात है, आदरणीय सोनू निगम जी का हार्दिक स्वागत, दिल से वंदन, अभिनंदन। आप आए, आपने छोटे से अवसर को बहुत सब कर दिया। आशीर्वाद देकर बच्चे को प्लीज सर, प्लीज जोरदार तालियां हो जाए। अभी वो रणपुसे साहब बोल रहे थे कि भाई छोटे भाई ज्यादा, मेरा भाई जोरदार तालियां हो जाए। सौभाग्य मेरा है। ये मेरे लिए बहुत ही यादगार एक फोटो रहेगा जिंदगी में, क्योंकि आज मैं ऐसी दो दिग्गज हस्तियों के साथ खड़ा हूँ। और खास ये बात है कि जब मुझे बोला गया कि निगम साहब की तरफ से है, मैंने कहा मैं चाहे कोई भी काम हो मगर इनके लिए सबसे पहले आऊँगा, क्योंकि मेरे सबसे लाडले स्टारों के स्टार सुपरस्टार है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सर। जैसा ही है। अरे फोन दिखा तो सही है, फोन दिखा, बड़ा दिया तेरे को। कई साल तक लगाने, उसमें पानी डालते रहना। इसके बालों के अंदर बहुत गाने हैं, बहुत गाने। छोटा है लेकिन बहुत नहीं बेटा तुम नहीं, मैं अवार्ड देता हूँ ना, मैं इसलिए नहीं छोटा सा भी वो अवार्ड बन जाता है। सर मैं दो शब्द बोलना चाह रहा हूँ प्लीज। नसीब है कि मुकेश जी मेरा बहुत पुराना मित्र है, 30 साल से। उस जमाने में आपका गाना भी सुनते थे हम। सोनू निगम जी तो अमर संगीतकार है, लेकिन आपका भी सुनते थे, जैसा कि निखिल जी का हिट गाना है ना, उस टाइम में ये आके मेरे को जल्दी लिख के बता, देखना मैं भी लिखा हूँ। मैं अल्ताफ राजा का उस टाइम में सब मैं बनाता था ना, सब फट से बोल देते थे। और अब भी जब मैंने आपके घर में मैं ये गाना सुन लिया, मालूम है, घर में आया था, उसी दिन बोला यार 20 साल का लड़का के लिए देखो आवाज। अभी सोनू निगम जी तो सारा दुनिया का पूरा वर्ल्ड नंबर 1 है, लेकिन बाप भी ये कैसा है देखो ना, पूरा कैसे बाप है, मालूम है कि सच बता रहा हूं, बाप होता है। सर बिलीव नहीं करेंगे। और एक लाइन आपके लड़के हों, समझे कि नहीं। और मेरे पापा भी पद्मश्री पाए हैं, है ना। मैं उड़ीसा जगन्नाथपुरी का। तो आपको बता दूं, सोनू निगम एक ऐसे सिंगर हैं, पूरे वर्ल्ड में बिलीव नहीं करोगे, वो जो गाते हैं ना, धरती में भगवान सा की दूसरा सोनू निगम पैदा नहीं। आप एक गाना सुन लेना उनका, साथिया फिल्म का एक गाना सुनना, साथिया साथिया, वो सारा अंतरा में देखो यार कैसा कैसा है। साला कहाँ से आ जाता है? वो बाहर निकाल के बात है। मालूम है, कुमार सानू, एक मिथुन दादार में बेचारे ऐसा निकल ही जाता है ना। आप जुग जुग जियो सर। और बहुत बड़ा नसीब है कि आप लोगों का दर्शन करने मिल गया मुकेश जी के लिए। और इनके गाना, इन्होंने क्या, मेरे को इससे पहले इनके गाना दिल तोड़ने वाला दिल का खुदा निकला, ये रिलीज किए तो मिलियन व्यू हो गया। बाद में इन्होंने इतना न्यूज में मेरे नाम डाल दिए, तो बेचारा मैं तो संगीत जगत में बुढ़ा भी हो चुका हूँ, है ना। बिलीव नहीं करेंगे, जो गाना मेरा 100 मिलियन ओनली हुआ था, वो अभी 120 मिलियन हो गए। 3 महीना में 20 मिलियन बढ़ गया वो।
आंखें ही ना रोई है, दिल भी तेरे प्यार में रोया। क्या बात है। तो मुकेश जी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये इंसान प्रोमोट करना भी जानते हैं। और संगीत मासूम, देखो ये बच्चा आप एक हिट तो दे चुका है ऑलरेडी, ये तो इतने सुपर हिट होगा, आप देखते रहिए, मिलियन व्यू होगा। मैंने गाना सुना क्योंकि आपका आवाज में देखो, उनका आवाज अरे दूसरों को भी तो अवार्ड देने हैं। मुबारक हो। फूल दिखाओ, घुमाना उसको। ओके, थैंक यू। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे ऐसे उपस्थित हैं उनके साथ। मेरा सौभाग्य है कि मैंने भी उनके साथ काफी गाने किए हैं रवि से निर्देशन में। सबका आभार, आप लोग आए हैं, बड़े सम्मानी सब लोगों का स्वागत करता हूँ मैं। पद्मश्री सोनू निगम जी, अगम जी, आदरणीय दिलीप सेन जी, निखिल जी, सभी गणमान्य लोगों का मैं इस्तकबाल करता हूँ। सब फोटो में देख रहा हूँ। बहुत धन्यवाद आप सब। इसके वो हकदार हैं हमेशा। मुझे इनको तो मैं बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ। ये जो इनको मैंने लिटरली राज करते हुए देखा है स्टेज पर, और दहाड़ते हुए देखा है। मैंने हमेशा अपने फादर से इंस्पिरेशन लिया है। मैं जो भी कुछ हूँ इनको ही देख देख के जब देखता है इंसान कि अपना फादर इतना अच्छा कर रहा है, अपने पिता इतना अच्छा कर रहे हैं, इतनी इज्जत मिल रही है, तो आपका खुद का भी मन करता है कि आप उसी दिशा में जाएं। और जो बच्चा अपने बाप से इंस्पायर्ड होता है उससे लकी और कोई नहीं होता। क्योंकि ऐसा भी होता होगा लोगों के जीवन में कि लोग अपने पिता से इंस्पायर्ड नहीं होते होंगे, पर हमारा भाग्य अच्छा है कि हमारे पिता ने ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं और अभी तक ऐसे गा रहे हैं। मुझे इनको सुन के ऐसा लगा कि मेरे अंदर इनकी जीन्स है, तो मैं भी उम्मीद कर सकता हूँ कि मैं भी इतना लंबा चलूँ जितना ये क्योंकि बहुत ही आपके साथ हैं सर। जी मैं जानता हूँ बिल्कुल। और मैं वाकई में, हम लोग तो संगीत के विद्यार्थी हैं हम सभी, और आप सब जानते हैं। मैंने नहीं देखा किसी को इतना लंबा ऐसा गाते हुए, मैंने किसी को देखा नहीं। मैंने देखा लोगों की आवाज़ें 60 साल की उम्र के बाद में लोग ऐसे, मैंने देखा है कि आवाज़ें हिलनी शुरू हो जाती हैं, आप उतर जाती उसकी आप उतर जाती है। लेकिन ये एक विलक्षण आदमी है जो जिनके अंदर जो स्पिरिट है, मेरे ख्याल से आपके अंदर का जो पैशन और पेशेंस, ये दोनों चीज़ें हैं। पेशेंस भी है और पैशन भी है। अभी तक वो सक्रिय है, वो जो आग है अंदर, वो आग ही इनके गले में और इनके शख्सियत में निकलती है। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू, बहुत बहुत प्राउड ऑफ यू, बहुत। संगीत खुशबू बहुत अच्छा आपने, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, वेरी वेल डन। मैं तो ये गाना अभी देखा है मैंने इसको, मैं क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग है अभी, तो मैं भाग रहा हूँ यहाँ से, बट मैं कार में जाते हुए उसको देखता हुआ सुनता हूँ। लॉन्च रिलीज हो गया आज हाँ नहीं मतलब ये आगे है तो ठीक है। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल, आपने क्या लिखा है, नई चीजें लिखी हैं जिसमें मतलब जो गाने तो कितने बनते हैं ना, लेकिन अगर किसी गाने में किसी बात पर आपकी का ध्यान जाए तो ये आपकी विक्ट्री है। तो बहुत अच्छा है, रफीक साहब ने बहुत अच्छा कंपोज किया है। माई बेस्ट विशेज आर विद ऑल ऑफ यू एंड आई एम सो हैप्पी। दिलीप जी, निखिल भाई यहाँ पर सामने हैं, मेरे सबसे पुराने कंपोजर हैं बिल्कुल। मतलब मेरी जर्नी स्टार्ट इन दोनों से हुई है, तो आई एम वेरी हैप्पी कि दोनों मेरे सबसे पुराने लोग हैं। सो लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट टू यू बोथ ऑल्सो एंड ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल यू, थैंक यू। ऑल द बेस्ट जी, ऑल द बेस्ट। और ये मेरे और खुशी की बात है कि मेरे फादर मासूमों से घिरे हुए हैं। ये मुकेश जी ने अब सबको पता ही लिखा है, संगीत ने और खुशबू ने इन्होंने एक्ट किया है और मैंने गाया है और बहुत अच्छा गाना बन पड़ा है। और मुझे बहुत खुशी है कि इतने मेरे अच्छे अच्छे दोस्त सब यहाँ पर आए हैं और सोनू भी आए हैं, तो सबने मुझे प्यार दिया, उसके लिए मैं सबका आभारी हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत। और तो और आज फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन की मीटिंग छोड़ के मोदी जी भी आए हैं। तो देखिए कार्यक्रम चलता रहेगा। बहुत गौरांश चौहान जी से, गौरांश चौहान भाई प्लीज आगे आइए। और आयुष पाल, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, आयुष आगे आइए।
सर, अगम सर, दिलीप सर, मैं चाहूँगा आप लोग आगे आए और डांसर भी है। ये कौन था? क्या बात है? एक बार जोरदार ताली हो जाए अगम सर, दिलीप सर के लिए। थैंक यू सो मच सर। ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, साल भर मुश्किल से हुआ। बहुत बढ़िया इंसान है मुकेश जी, और इनका ये फोटो लो। बेदर्दी वाला ये सुपर डुपर हिट हो। और अगम कुमार जी ने तो क्या गाया है। अरे हमने सिटी भी बजाई थी उस समय। ढेर सारी शुभकामना, सुपर डुपर हिट हो और मिलियंस। मैं आया सर, मैं आया तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। धन्यवाद। दास बाबू जसवंत श्रीन मैडम आप आए, बहुत पहली बात तो मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहूँगा और बस आप यशस्वी हो यही कहना चाहूँगा। हमारे सर यहाँ बैठे हैं, हम लोग हमेशा मिलते रहते हैं जी इवेंट में। जी जी जी। हमारे गुरु है, हम सबके गुरु जी है, बहुत सीखने जैसा है इनसे। आपकी भी तारीफ करना चाहूँगा, क्या गाया है आपने, हाँ? तो जबरदस्त चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो एक्चुअली आठौले साहब जी को मिलने के लिए आया था। मेरा तो वैसे आपके इसमें कोई योगदान नहीं है, फिर भी आज मुझे आपने जो मान सम्मान दिया है इसीलिए आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी भी 3 फिल्में आ रही हैं। वाह। एक बायोपिक हो रही है, बन रही है, एक नया सवेरा जिसमें मेरा लीड रोल है, मोदी जी के जीवन पर आधारित बन रही है। और नेक्स्ट मंथ आठवले जी मुझे लेके मोदी जी के पास भी जा रहे हैं। वाह वाह वाह। और वो बढ़िया बन गई है। और 1-2 पिक्चर आ रही है। बहुत ऐसा है मोदी जी की स्पीच को लेकर के मुझे कहीं जगह बुलाया जाता है। अभी परसों मैं थाईलैंड से आया हूँ, अब जा रहा हूँ दुबई, जा रहा हूँ तो वियतनाम जा रहा हूँ, कश्मीर जा रहा हूँ, बीच में लंदन गया था, हांगकांग 2 बार जाके आया हूँ। तो बहुत सारे इवेंट होते रहते हैं और हमें आमंत्रित किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का जब भी कैंपेनिंग होता है तो मैं दिल्ली से लेके गली तक जाता रहता हूँ। फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी, इनके मंच पर मंच को साझा करते रहता हूँ, कभी कभी भाषण भी कर लेता हूँ। और एक बड़ी बात ऐसी है कि जिस उम्मीदवार के लिए मैं कैंपेनिंग करता हूँ करीब करीब 90-95% उम्मीदवार चुनकर आ जाते हैं। वाह वाह। और इसीलिए सब लोग खुश है। और मोदी जी ने काफी पॉपुलर, और मोदी जी ने भी उनकी दखल ली और स्पीच में मुझे लेके उन्होंने काफी तारीफ की है मेरी स्टेप की, जो मैंने गरबा गाया था उसके वीडियो भी है ना। बहुत सारे मिलियंस लोग मेरे वीडियोस देखते रहे। मित्रों, बेदर्दी एल्बम आज इसका प्रमोशन हुआ है और इन्होंने मुझे तो आमंत्रित किया है। और यहाँ जो प्रमोशन मैंने देखा है, बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ आई है, सोनू निगम जी आए, हमारे सरस्वती दिलीप सेन जी, निखिल कामत जी, निखिल भाई है, हाँ निखिल भाई है, बड़े बड़े हैं। बस उनके उपस्थिति में आज इसका प्रमोशन हुआ है बेदर्दी का, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो बहुत चले। आप सबका स्वागत, बैठिए प्लीज। औपचारिकता है, सम्मान तो दिल में है और पूरा देश और पूरी दुनिया आज आदरणीय रामदास अठवले साहब को बहुत सम्मान करती है, बहुत प्यार करती है। इधर देखिए। रामदास अठवले साहब बेदर्दी एल्बम का विमोचन करते हुए, रिलीज करते हुए केंद्रीय सामाजिक हेमंत भाई, अधिकारिता राज्य मंत्री आइए। जो फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है, ऐसे भी अनेक लोग यहाँ मौजूद हैं
और फिल्म को पसंद करने वाले भी लोग यहाँ हैं। तो आज यहाँ जो गीत का एल्बम है, मुझे नहीं है किसी का भी गम, मुझे नहीं है किसी का भी गम, क्योंकि मैं अनाउंस कर रहा हूँ बेदर्दी गीत का एल्बम। मेरे में बहुत है दम, मेरे में बहुत है दम, इसलिए मैं नहीं हूँ किसी से भी कम। तो बेदर्दी मैंने तो आज पहनी है अलग ही वर्दी, मैंने तो पहनी है आज अलग ही वर्दी, क्योंकि मेरे सामने है बेदर्दी। तो ये बेदर्दी का जो गीत का एल्बम है, गायक अगम कुमार निगम, ये सोनू निगम के कौन है? पिताजी। पिताजी है। सोनू निगम जी, तो सोनू सोनू निगम जी आए थे, लेकिन मैं हो गया लेट। तो सोनू निगम से मेरे अच्छे संबंध है। बहुत बार उनकी मुलाकात एयरपोर्ट के मुंबई के लॉन्ज में होती रहती है। उनका काम बहुत अच्छा है। मतलब सोनू निगम तो एक कलाकार तो ही है, लेकिन गरीब लोगों की सेवा करने वाली भी वो एक इंसान है। तो आज यहाँ हमारे मुकेश मासूम जो गीतकार है, क्योंकि मैं जिंदगी में कभी भी नहीं मानता वो हार, मैं जिंदगी में कभी भी नहीं मानता वो हार, क्योंकि मेरे बाजू में खड़े हैं मुकेश गीतकार। देश की जाग रही है नार, गांव गांव की जाग रही नार, कि नरेंद्र मोदी जी की कैसी होगी हार। तो मुझे मालूम नहीं था कि मुकेश मासूम एक गीतकार भी है, और संगीत दिया है रफीक राजा, और इसका मॉडल है संगीत मासूम। संगीत मासूम, अगर तू मेरे सामने खड़ा रहेगा तो मुझे संगीत सुनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संगीत ही मेरे बाजू में संगीत पर खड़ा है, और क्या संगीत सुनने का है। तो ठीक है, तो मतलब ये पूरी फैमिली ये कलाकार है। ये कैलाश मासूम ये बाबा साहब के नाम पर, गौतम बुद्ध जी के नाम पर अनेक लोगों को हर साल अवार्ड देता है। इस वर्ष 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्म दिवस के दिन एक अनेक लोगों को अवार्ड देने का फंक्शन के लिए मैंने टाइम दिया है। और जेवर नाम का जो भी एयरपोर्ट नया बन रहा है, उसी गांव के रहने वाले हैं। तो इनका गांव तो यूपी है, मेरा गांव महाराष्ट्र है, लेकिन गांव कौन सा भी हो, लेकिन नाम हमारा नाम एक है, भारत नाम हमारा है। भारत देश के रहने वाले हैं, कोई किसी भी भाषा का आदमी हो। मैं मराठी भाषा तो मेरे लिए गर्व की बात ही है, लेकिन हिंदी भाषा पर भी मैं प्रेम करता हूँ। और मुझे अमेरिका जाता हूँ, लंदन जाता हूँ, फ्रांस जाता हूँ, जर्मनी जाता हूँ, ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ, न्यूजीलैंड जाता हूँ, वहां मराठी बोलते रहूंगा तो कोई नहीं सुनेगी, कुछ समझ में नहीं आएगा। वहां इंग्लिश बोलना ही पड़ता है, इंग्लिश भी आवश्यक है। और भाषा कौन सी भी हो, जात कौन सी भी हो, धर्म कौन सा भी हो, देश अपना एक है, क्योंकि देश अपना है एक।
हम सबका देश अपना है एक, क्योंकि हम सब है नेक। देश अपना एक है और इसको संगीत दिया है रफीक राजा जी ने। मतलब जिन्होंने अनेक लोगों का बजा है बाजा, जिन्होंने अनेक लोगों का बजा है बाजा, उनका नाम है रफीक राजा। तो यहाँ हमारी खुशबू पोद्दार का ये खड़ी है, ये तो खड़ी लेकिन ये बहुत बड़ी है ना? बड़ी मतलब सुंदर बड़ी है, सुंदर बड़ी है, सुंदर बड़ी है। तो मतलब ये गाना आपने आज लॉन्च हो गया है। तो यहाँ हमारे ब्राइड के योगेश लाखानी है। मतलब वे इनका तो मतलब पब्लिसिटी का काम इनके पास होता है। और इनके क्या क्या बोलते हैं आपका ब्राइड क्या बोलते हैं उसको? आउटडोर पब्लिसिटी, मीडिया। इनका मतलब इनके मीडिया का नाम है ब्राइट। ये लाखानी जी के मीडिया का नाम है ब्राइट, इसीलिए आदमी है बहुत ही राइट। इसके लिए हमने बहुत बार किया है फाइट। इनके लिए हमने बहुत बार किया है फाइट, क्योंकि हमारी एडवर्टाइज देते हैं ब्राइट। तो आप भी यहाँ मौजूद है। यहाँ हमारे विकास मोहंती है। मोदी साहब का चेहरा उनका है। आइए इधर आइए, आप इधर आइए, मैं दिखाता हूँ आपका फोटो मोदी साहब को। हाँ, एक बार जाएगा। तो विकास मोहंती जी है। मतलब वीर का नाम ही विकास है और हमारा काम प्रकाश है। सबका साथ सबका विकास, ये मोदी जी का नारा है। तो विकास जी आप भी यहाँ मौजूद है। दिलीप सिंह है। दिलीप सेन ना, दिलीप सेन ना, दिलीप सेन, संगीतकार दिलीप सेन। मेरा गाना बहुत गाया आपने, ओले ओले। हाँ मालूम है मुझे। जो संगीत का आदमी है मेन, जो संगीत का आदमी है मेन, उनका नाम है दिलीप सेन। मैं देता हूँ तुमको प्रेजेंट एक पेन। धन्यवाद। तो आप भी यहाँ मौजूद हैं। हमारे वैष्णव देवा जी, ये भी संगीतकार हैं। इनका तो नाम है वैष्णव देवा। इधर ही आजा। हुई थी। मैंने कश्मीर में देखी है बहुत बार झील, क्योंकि मेरे अच्छे मित्र संगीतकार है कामत निखिल। जिनका बहुत ही अच्छा है दिल, जिनका बहुत ही अच्छा है दिल, उनका नाम है कामत निखिल। दूसरे हमारे सोहेल शेख है। और साल में एक बार अच्छी बात है कि पूरा महीना दिन भर कुछ नहीं खाना है। तो ये हमारे सोहेल शेख है। और दूसरे हमारे जयंती भाई गड़ा, जयंती भाई गड़ा।
जो आदमी आरपीआई का बहुत ही बड़ा, जो आदमी आरपीआई का बहुत ही बड़ा, उनका नाम है जयंती भाई गड़ा। लेकिन चुनाव में ये खड़ा रहा था पड़ा, चुनाव में खड़ा था वो पड़ा, क्योंकि इनका नाम है जयंती गड़ा। हमारे सुनील पवार, देवेंद्र फोटो इस एल्बम का इनॉग्रेशन मेरे हाथों से लॉन्चिंग करने का निमंत्रण मुझे मिला था, और आज मैं मतलब ये बेदर्दी जो है, ये गीत का एल्बम का जो लॉन्चिंग आज यहाँ हुआ है, और ये जो मतलब सोनू निगम के पिताजी जो अगम कुमार निगम जी है, ये मतलब इसके गायक भी है, मुकेश मासूम इसके गीतकार है जिन्होंने गीत बनाया है, रफ़ीक राजा ने इसका संगीत दे दिया है, और इसका वो मॉडल है जो हमारा संगीत मासूम जो हीरो है, संगीत मासूम है, हीरोइन खुशबू पोद्दार है। तो इन्होंने बहुत अच्छा अभिनय किया है, मतलब जो समाज की जो सत्यता है, जो नौजवान लोग होते हैं, नौजवान लोग मतलब एक दूसरे पर प्रेम भी करते हैं, लेकिन एक दूसरे को धोखा नहीं देना चाहिए। इस तरह ये गाने का मुख्य उद्देश्य है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई देता है धोखा तो उसका करना चाहिए खोखा। तो धोखा नहीं देना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो। अगर प्यार किया है तो उन्हें शादी करनी चाहिए, आनंद से रहना चाहिए, और मतलब जब चुनाव आता है तो हमको वोट करना चाहिए। तो ठीक है, वो तो मज़ा की बात है, लेकिन गाना बहुत अच्छा था। ये तो दोनों ने अभिनय बहुत अच्छा किया है, और मुझे लगता है कि ये हमारा जो संगीत मासूम है और खुशबू पोद्दार है, ये अभी गाने में तो उनका अभिनय बहुत अच्छा मुझे लगा, लेकिन आने वाली एक आधी फिल्म जो है, फिल्म वगैरह आती है तो इनका अभिनय बहुत ही अच्छा मुझे नज़र आएगा। तो मैं ये तो दोनों को हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ, और सभी जो गीत बनाने में जिनका सहयोग है वो सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। और संगीत बहुत ही अच्छा होता है, संगीत से आदमी मतलब जिसका दुख होता है दुख मुक्त होता है, संगीत से आदमी को ताकत मिलती है, आनंद मिलता है, और आनंद से अपना मन अगर शांत हो जाता है तो मुझे लगता है कि आदमी अपने जीवन में प्रगति कर सकता है। तो इसीलिए संगीत अपने देश के लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, और दुनिया के कौन से भी संगीत से इंडियन संगीत, भारतीय संगीत बहुत बड़ा संगीत है। और इसीलिए यहाँ जो बॉलीवुड है, या मुंबई में बॉलीवुड है, और लॉस एंजलिस में हॉलीवुड है, तो मैं वहाँ भी जाकर आया हूँ। और मुंबई से मेरा अनेक दिनों से, कॉलेज के ज़माने से मेरा मुंबई से संबंध है। तो मैं सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये खुशबू जी को मैं बेदर्दी तो नहीं कहूँगा, मगर जो एल्बम बना है इनका बेदर्दी, और निगम साहब ने जो गाया है, मैं तो ये कहूँगा कि बेटा तो बेटा, बाप रे बाप। मतलब आज अभय निगम साहब ने जो गाया वो ऐसा गाया है कि सदियों याद रहेंगी, और बहुत ही ऐसा एल्बम बना है कि ये बरसों में ऐसे इस टाइप का राइटिंग आती है, म्यूज़िक आता है, और ये बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया। ईश्वर अल्लाह भोलेनाथ से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, जैसे इनके ये आगे के गाने इनके चले हैं, ये एल्बम भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चले, ये मेरी इनको शुभकामनाएं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री महाकाल। थैंक यू। ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि इतने बड़े बड़े दिग्गज आज इवेंट लॉन्च में आए, जैसे सोनू निगम सर, रामदास अठावले जी, दिलीप सेन जी, निखिल कामत सर। मैं इन सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और इन सब के बाद मेरे पिता मुकेश कुमार मासूम जी, मेरी मॉम सीमा मासूम जी, इन दोनों को बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगा जी। अगम जी ने आपके लिए गाया, कैसा लगा आपको उनके साथ में, क्योंकि एक काफ़ी जनरेशन गैप है, लेकिन उन्होंने बहुत बढ़िया आपके लिए आवाज़ दी है। देखिए, अगर आप सिर्फ म्यूज़िक वीडियो देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि कोई जनरेशन गैप है। ठीक है, आवाज़ इतनी यंग है, सर इतने यंग है, और इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू टू यू नो टू इवन शेयर द स्टेज विद समवन लाइक अगम सर जी। खुशबू जी, क्या मैसेज देंगे? आज
आप लोगों का बहुत ही बढ़िया यहाँ पे एल्बम लॉन्च हुआ है। मैं सबसे पहले आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतना महत्वपूर्ण समय निकाल करके आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और ये मेरा सौभाग्य है। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ जो प्यार मैं आप सभी से पा रही हूँ, मैं जो देख रही हूँ और जो ये मौका मिला है उसके लिए मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ उतना कम होगा। पर ये पूरा टीम वर्क है और इसमें अगम निगम जी का जो जलवा है वो तो आप लोग देख ही चुके हैं। एक गाना मैं अक्सर सुना करती थी, वो गाना ना, शुक्रिया शुक्रिया दर्द जो तुमने दिया, ना कोई शिकवा गिला ना कोई बैर पिया। मैं ज़्यादा नहीं गाऊंगी, मैं प्रोफेशनल सिंगर नहीं हूँ, बट ये गाने से इतना लगाव था, कभी सोचे नहीं थे कि इस गाने पे एक्ट करूँगी और उनके साथ। और इसका श्रेय मुकेश मासूम जी के पास जाता है क्योंकि इनके द्वारा मुझे ये मौका मिला है। तो मुझे लगता है जिनके द्वारा भी मौका मिले और उनका श्रेय हम सभी को बिल्कुल देना चाहिए। और अगम निगम जी चाहते थे कि इस गाने में मैं परफॉर्म करूं, तो मुझे लगता है एक मैनिफेस्टेशन का भी कमाल रहा इसमें। और उसके बाद मैं सभी टीम को, हमारे अनिल एस मेहता जी बहुत कूल डायरेक्टर हैं, ये जितना भी आप लोग प्यार दे रहे हैं पूरी टीम को जाता है। और हमारे संगीत मासूम जी जो हमारे कलाकार हैं, को एक्टर है, इतने मतलब माइंड ब्लोइंग है कि मैं क्या कहूँ। मतलब मुझे लगा ही नहीं कि जैसे एक वर्क प्रेशर होता है, मुझे ऐसा बिल्कुल फील नहीं हुआ। हम लोग बहुत ही कोऑर्डिनेट करके साथ में डिस्कस करके काम कर रहे थे, फुल टू एंजॉय कर रहे थे। और हमारे जो चौधरी जी हैं, अच्छा ये भी बहुत ही तारीफ़ कर रहे थे हमारे वैष्णो देवा जी, ये है को एक्टर। जी क्या कहेंगे एक के बाद? सबसे पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आज जो गाना रिलीज़ हुआ है बेदर्दी, इस गाने को आप ज़रूर सुने, अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें। इसके हीरो संगीत मासूम, हीरोइन खुशबू पोद्दार, इनका हौसला बढ़ाएं। कोई इनके साथ और काम किया है उजाला मेहता जी ने, उनका भी आप जो है हौसला बढ़ाएं। और बहुत प्यारा गाना है, अगम कुमार निगम जी ने इसमें जान लगा दी है। इतना प्यारा गाना है कि अगर आपने गाना सुनना शुरू किया तो पूरा सुने बिना ख़त्म नहीं करेंगे। बहुत प्यारा गाना है ये और बहुत अच्छा काम किया है खुशबू ने, संगीत ने बहुत अच्छा काम किया है। इसमें जो रचना है, लिखा है, वो रचना भी मेरी है और जो हीरो है ये भी मेरी ही रचना है। आज माननीय मंत्री जी भी आशीर्वाद देने के लिए आए थे संगीत जी को। माननीय रामदास अठावले साहब केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री एक संघर्ष नायक की तरह हैं, सभी वर्गों का ध्यान रखते हैं, देश के लोकप्रिय नेता हैं, सभी उनका सम्मान करते हैं और वो गरीबों की, शोषितों की, पीड़ितों की, वंचितों की आवाज़ हमेशा उठाते हैं। इसके अलावा वो दिशा इधर आ जाओ ना, इसके अलावा वो पूरे देश में सभी वर्गों, सभी जातियों, सभी धर्मों और सभी राज्य के लोगों की सेवा के लिए जाने जाते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि वो अपना कीमती वक्त देकर, माननीय रामदास अठावले साहब, बहुत बड़े संगीतकार दिलीप सेन साहब, बहुत बड़े संगीतकार निखिल कामत साहब, बहुत बड़े संगीतकार वैष्णो देवा जी, बहुत बड़े संगीतकार अमन श्लोक जी, तीरथ जी, बहुत बड़े कोरियोग्राफर, हमारी टीम के जो डायरेक्टर हैं अनिल एस मेहता जी, संजय चौधरी जी, ये सब उपस्थित हुए। मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। अगम कुमार निगम, सोनू निगम जी जो पद्मश्री हैं और सुरों के सम्राट हैं, मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आज संगीत और खुशबू को और इस एल्बम बेदर्दी को उनका भी आशीर्वाद मिला, उनका भी प्रेम मिला। बहुत अच्छा काम किया है, इनके काम को ज़रूर एक बार देखें, सराहें। और जैसा कि माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने कहा कि भाई ये बच्चे आगे चल के फिल्मों में भी काम करें, अच्छी जोड़ी लग रही है, तो ज़रूर अगर समय ने चाहा, वक्त ने चाहा तो ज़रूर माननीय मंत्री जी की ये भी इच्छा पूरी करेंगे। बोला दोनों का जोड़ी मैंने प्यार किया। आज बेदर्दी म्यूजिक एल्बम यहाँ पे लॉन्च हुआ है आपके हाथों से। मैं तो एज ए सिंगर भी यहाँ मौजूद हूँ और एज अ फैन भी मौजूद हूँ। मेरे फादर अगम कुमार निगम जी को मैं बचपन से देखता आया हूँ। उनकी जो एक गाने में जो उनकी कुशलता है, जिस वजह से वो इतने सालों से मैंने देखा है उनको जो इज्जत मिली है, जो अभी तक ये प्रूफ है कि वो ऐसा इतना चमकदार आवाज़ में रोशनी ही रोशनी है।
और इतनी रोशनी है कि एज अ सिंगर हम अभी भी इंस्पायर हो रहे हैं अपने फादर से। तो अगम कुमार निगम जी का जो नया गाना है उसके लिए उसके आने पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मैं खुश हूँ, हाँ बेदर्दी के लिए ऑफ कोर्स, और मैं खुश हूँ हमारे मासूम फैमिली के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी कला से, एक लेखन से, एक्टिंग से, सब प्रतिभाएं जो दिखा रहे हैं, तो एक बहुत एक स्टेप बाय स्टेप की तरक्की करते रहें, मेरी यही प्रार्थना है ईश्वर से। थैंक यू।